वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। उत्पाद सिपाही के साथ साथ अब झारखंड पुलिस वाले भी बिल्कुल तैयार रहें। कोई भी साथी ये ना समझे कि हमारी दौड़ ज़्यादा समय लगेगा और हमारी दौड़ इस साल शायद ना हो पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगले महीने आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल तैयार रहें, मानसिक और शारीरिक रूप से। आप सभी कैंडिडेट की भी जो दौड़ है वो कंप्लीट करवाए जाने की पूरी पूरी संभावना है। उत्पाद सिपाही दौड़ का आज चौथा दिन है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि झारखंड में जो झारखंड सरकार है या फिर जेएसएससी है आपकी दौड़ कंप्लीट करा पाएगी, लेकिन आज उत्पाद सिपाही दौड़ का चौथा दिन है। आप सभी कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से अपनी दौड़ कंप्लीट की होगी और जिन कैंडिडेट ने दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाए वो सभी साथी झारखंड पुलिस की तैयारी में लग जाएं। कहीं ऐसा ना हो उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड पुलिस का जो मौका है वो आपके हाथ से निकल जाए। आप सभी कैंडिडेट को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जेएसएससी ने और झारखंड सरकार ने आप सभी की जो दौड़ है, जो सबसे मुश्किल काम था आरएफआईडी चिप, उसकी व्यवस्था करने के पश्चात आप सभी की दौड़ उत्पाद सिपाही का कोर्ट केस आने से पहले वो कंप्लीट करवा दी है। कुछ विशेष चीजें जो चौथे दिन में आप सभी कैंडिडेट को सीखनी है, समझनी है, जैसे उत्पाद सिपाही दौड़ का चौथा दिन। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन में ले रहा हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फिजिकल के बाद आप सभी कैंडिडेट को मेडिकल देना है और फिर आपको एग्जाम देना है। तो उस एग्जाम की तैयारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे करवा रहा हूं, जीके, जीएस और हिंदी की। तो सभी साथी लाइव सेशन में रात को मेरे साथ में जरूर जुड़े। सबसे पहले मैंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम। जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान, खासकर जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ गया है, उनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉब्लम्स है तो वो सभी साथी फिजिकल देंगे, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास में 10th की मार्कशीट ही नहीं है तो देखो बिल्कुल गलत बात है। जीरोक्स कॉपी तो होनी चाहिए ना, बाद में दिखा देना आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अगर मैं 6 डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, आधार कार्ड, अपने फोटो और एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी नहीं, और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये मात्र 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए और आप अपना फिजिकल दे सकते हो। जिस कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में थोड़ी बहुत दिक्कत है वो वहां पर ठीक हो रही है या नहीं ठीक हो पाएगी तो आपको फिजिकल देने से कोई भी नहीं रोक रहा है। आगे मैं बात कर लेता हूं, दौड़ से पहले क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे कैंडिडेट ओवर ईटिंग और ओवर डाइट कर लेते हैं जिससे उनका पेट भारी या फिर पेट खराब होने की समस्या रहती है। आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं, दौड़ के 1 घंटे पहले आप सभी कैंडिडेट को कुछ भी ऐसा खाना है जो आपके शरीर को थोड़ा सा एनर्जी दे, लेकिन आप दौड़ के तुरंत ठीक पहले कुछ भी चीज आपको नहीं खानी है। ठीक है, दौड़ के ठीक पहले आप सभी कैंडिडेट को कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे आपका पेट खराब हो जाए। आप अपनी एनर्जी ड्रिंक पी सकते हो, कोई फल फ्रूट खा सकते हो और बहुत सारी चीजें वो अपने साथ में कैरी कर सकते हो जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। कोई भी साथी इंजेक्शन, गोली या फिर किसी मेडिसिन का यूज नहीं करेगा। मैं विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि 2 कैंडिडेट को हम खो चुके हैं उत्पाद सिपाही की दौड़ में और आप किसी मां के लाल हो, दौड़ कंप्लीट हो ना हो, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करेंगे जिससे कोई भी कैजुअलिटी होने की संभावना पैदा हो। आगे मैं बात कर लेता हूं, मेडिकल साथ में नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में थे जिनका भी फिजिकल नहीं हो पाया है कि मेडिकल भी हो रहा है क्या। नहीं, मेडिकल नहीं हो रहा है। मेडिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी होंगे और जो कैंडिडेट फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे उन सभी कैंडिडेट का मेडिकल होगा। आगे मैं बात कर लेता हूं, बारिश सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। ठीक है, किसी किसी फिजिकल सेंटर पर आपकी दौड़ के दौरान ही बारिश हो जा रही है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को जिन्होंने तैयारी की है उनको तो फायदा है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, निश्चित ही उनको बारिश बहुत बड़ी दुविधा बन रही है। जो कैंडिडेट सुबह सुबह अपने फिजिकल सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं उनको गर्मी भी परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है शरीर में, तो आप इनो वगैरह अपने साथ में लेके जा सकते हो, ग्लूकोन डी। ठीक है, ये सभी चीज़ें पानी में मिला के आपको पीनी है। आगे मैं बात कर लेता हूं, तबीयत खराब जिस कैंडिडेट की हो, जिन कैंडिडेट की तबीयत खराब हो तो वो कैंडिडेट या तो फिजिकल देने ना जाए, और फिजिकल देने जाए तो अपने डॉक्टर की निगरानी में। ठीक है, और फिजिकल के दौरान अगर आपकी थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो आप फिजिकल को बीच में ही रोक सकते हैं। जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। एक बार फिर बता दूं मैं, जान से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। आप सभी कैंडिडेट को ये चीज अपने दिमाग में बसा लेनी चाहिए। आगे मैं बात कर लेता हूं, सटीक माइंडसेट
दौड़ क्वालिफाई। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, अगर आपने तैयारी नहीं भी की है ना, नॉर्मल तैयारी की है, तो आपका सटीक माइंडसेट आपकी दौड़ क्वालिफाई करवा सकता है। ऐसा क्यों, मैं आगे बता रहा हूं। 3 बातों का जो आपको खास ख्याल रखना है वो है, सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम। आप अपने फिजिकल सेंटर पर सटीक रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया है, ठीक है, उससे पहले पहले पहुंच जाए। अपने साथ में खाने पीने की सभी वस्तुएं अपने साथ में रखें, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से जा रहे हैं तो पेट को भी कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जिससे आपका पेट ही खराब हो जाए, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम जो भी आपका दिया है एडमिट कार्ड में, उससे पहले पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद दौड़ में भी ये बता रहा था, ये सटीक माइंडसेट। देखो बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी 55 मिनट, 53 मिनट, 52 मिनट, ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में अपनी दौड़ कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पर जाओगे ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दौड़ते हुए मिलेंगे, और उनके दौड़ के देखकर आपके मन में जो उत्साह आता है वो हमारा होता है बिल्कुल सटीक माइंडसेट। बस उसको फॉलो करो। किसी एक कैंडिडेट को जिन्होंने तैयारी की है उसको फॉलो करते चले जाओ, बस उसका साथ मत छोड़ो, दौड़ते चले जाओ और आपकी दौड़ वो क्वालिफाई करवा देगा। लेकिन स्टैमिना बहुत जरूरी है, आपके शरीर में स्टैमिना उतना होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं, हाथ में घड़ी। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था, हाथ में घड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है, खासकर स्मार्ट वॉच नहीं पहनने दिया जा रहा है। सिंपल घड़ी अगर आपके पास में है तो आप वो पहन के जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग फिजिकल सेंटर पर अलग अलग चीजें हैं, तो कोई भी साथी नो डाउट नो परेशानी के साथ में अपने आप को कंफ्यूजन पैदा नहीं होने देगा। तो ध्यान रखें, सटीक माइंडसेट जिन कैंडिडेट ने तैयारी नहीं की है, लेकिन स्टैमिना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि ये जानकारी जो सभी साथियों तक पहुंच पाए। रात को 9 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में इसी यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।